तो पाठशाला में अब बारी है अगली क्लास की। और ट्रंप से मिसाइल, पुतिन से फाइटर जेट, मोदी कौन से नए हथियार ला रहे हैं कि चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा देंगे? और कौन से मुस्लिम देश ने पीएम मोदी से मांग ली पाकिस्तान को उड़ाने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल? अब आपको हम इसके बारे में बताएंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन इसके बीच नरेंद्र मोदी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसे सुनकर चीन पाकिस्तान दोनों के पसीने छूटने लग गए। नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे घातक हथियारों से सेना को लैस करने की तैयारी में जुटे हुए हैं जिसके बारे में सुनकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। आप देखिए जब तो रूस ने भारत को अपने सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट Su-57 और Su-75 का ऑफर दिया है। वहीं अमेरिका ने भारत के साथ टैंकों का किलर माने जाने वाला जेवलिन मिसाइल सिस्टम की डील फाइनल कर दी। आज पाठशाला में इन घातक हथियारों की पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि किस मुस्लिम देश ने पीएम मोदी से पाकिस्तान को उड़ाने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल की डिमांड कर दी है। तो नए नए हथियारों के मामले में सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अमेरिका ने भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील फाइनल कर ली और इस डील के तहत भारत को 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम मिलने वाले हैं और मिसाइल दागने के लिए 25 जेवलिन लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट भी मिलेगी। अमेरिका भारत को 50 किलोमीटर तक की रेंज वाले 200 से ज्यादा गाइडेड एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल भी देगा और जिसके लिए भारत और अमेरिका के बीच करीब 775 करोड़ की डील हुई है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम को युद्ध के मैदान की किलर मशीन कहा जाता है और दुश्मन के टैंक का काल माना जाता है। एक पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है जिसे जवान आसानी से अपने कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। इसे खास तौर पर टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और बंकरों को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में जेवलिन मिसाइल सिस्टम पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा चुका है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम की डील को भारतीय सेना के लिए क्यों अहम माना जा रहा है, जरा इसके लिए इस मिसाइल सिस्टम की खूबियों को समझिए। जेवलिन मिसाइल सिस्टम हीट सिग्नेचर यानी कि टारगेट की गर्मी से उसकी पहचान कर लेती है। यह धुएं, धूल या खराब मौसम में भी टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। जेवलिन मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के फॉर्मूले पर काम करती है, यानी मिसाइल फायर होने के बाद खुद ही टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है और एक टैंक की करीब 800 मिलीमीटर जो मोटी लोहे की परत होती है उसको भी भेद सकती है। इसका वजन सिर्फ 22 किलो के करीब होता है। ऐसे में जवान इसे आसानी से अपने कंधे पर ढोकर ले जा सकता है और उसे फायर कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। तो एक तरफ अमेरिका से हथियारों की डील हो रही है और दूसरी तरफ रूस से नए नए हथियारों का ऑफर भी मिल रहा है। अगले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं और खबर है कि इस दौरे से पहले रूस ने भारत को अपने सबसे मॉडर्न फाइटर जेट्स Su-57 और Su-75 का ऑफर दिया है। ये दोनों स्टिल्थ फाइटर जेट हैं, यानी कि दुश्मन के रडार इनको आसानी से बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। हालांकि इसमें Su-75 फाइटर जेट अभी डेवलपमेंट के फाइनल फेज में है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये दुनिया का जब भी तैयार होगा दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होगा और जिसे रूस ने एक बार फिर से दुबई शो में दुनिया के सामने रखा है। और खुद रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के सीईओ ने कहा कि रूस भारत को अपने एडवांस फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार है। रूस का ऑफर भारत के लिए कितना खास है, जरा इस बात को भी समझिए। तो डिफेंस सूत्रों के मुताबिक रूस के ऑफर की सबसे बड़ी बात यह है कि उसने भारत को Su-57 और Su-75 के लोकल प्रोडक्शन की भी पेशकश की है, यानी कि भारत चाहे तो उसे हिंदुस्तान में ही बना सकता है। यह ऐसा ऑफर है कि जो कि रूस ने इससे पहले किसी देश को नहीं दिया है। और इस ऑफर के तहत Su-57 और Su-75 फाइटर जेट बनाने की तकनीक भी जो है वो भारत को ट्रांसफर करेगा, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसको कहते हैं। तो तकनीक का ट्रांसफर का सीधा मतलब यह है कि भारत भविष्य में इस तरह का फाइटर जेट्स का अपना वर्जन तैयार कर सकता है और एक तरीके से फाइटर जेट्स के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकता है। तो रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में कौन किस पर भारी है यह भी जान लीजिए, क्योंकि अक्सर इन दोनों की तुलना की जाती है। तो एक बार जरा इसको भी देखिए।
तो SU-57 एक स्टिल्थ तकनीक के चलते किसी भी रडार को चकमा दे सकता है और F-35 भी एक स्टिल्थ फाइटर है, यानी इसमें भी दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता मौजूद है। SU-57 दो इंजन की वजह से चलता है, इसलिए यह ज्यादा फुर्तीला माना जाता है, और F-35 सिंगल इंजन का है और इसलिए यह ज्यादा फुर्तीला नहीं है। SU-57 मैक्सिमम उसकी स्पीड जो है वो 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस हिसाब से आप देखें तो जो SU-57 है वो स्पीड के मामले में F-35 से बहुत ज्यादा है, बहुत आगे है। इसी तरीके से SU-57 एक बार में 5500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसका रेंज 5500 किलोमीटर है, जबकि F-35 का जो रेंज है वो इसके मुकाबले करीब करीब आधा है, 2200 किलोमीटर है। तो आप देखिए तो अगर हर तरीके से देखेंगे तो कुछ पैरामीटर्स को छोड़ दिया जाए तो SU-57 F-35 के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एजाइल एक फाइटर प्लेन है। अब आपको हम इसके बारे में बताएंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन इसके बीच नरेंद्र मोदी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसे सुनकर चीन पाकिस्तान दोनों के पसीने छूटने लग गए। नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे घातक हथियारों से सेना को लैस करने की तैयारी में जुटे हुए हैं जिसके बारे में सुनकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। आप देखिए, जब तो रूस ने भारत को अपने सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट SU-57 और SU-75 का ऑफर दिया है। वहीं अमेरिका ने भारत के साथ टैंकों का किलर माने जाने वाला जेवलिन मिसाइल सिस्टम की डील फाइनल कर दी। आज पाठशाला में इन घातक हथियारों की पूरी डिटेल बताऊंगा, साथ ही यह भी बताएंगे कि किस मुस्लिम देश ने पीएम मोदी से पाकिस्तान को उड़ाने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल की डिमांड कर दी है। तो नए नए हथियारों के मामले में सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अमेरिका ने भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील फाइनल कर ली और इस डील के तहत भारत को 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम मिलने वाले हैं और मिसाइल दागने के लिए 25 जेवलिन लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट भी मिलेगी। अमेरिका भारत को 50 किलोमीटर तक की रेंज वाले 200 से ज्यादा गाइडेड एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल भी देगा और जिसके लिए भारत और अमेरिका के बीच करीब 775 करोड़ की डील हुई है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम को युद्ध के मैदान की किलर मशीन कहा जाता है और दुश्मन के टैंक का काल माना जाता है। एक पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है जिसे जवान आसानी से अपने कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। इसे खास तौर पर टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और बंकरों को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में जेवलिन मिसाइल सिस्टम पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा चुका है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम की डील को भारतीय सेना के लिए क्यों अहम माना जा रहा है, जरा इसके लिए इस मिसाइल सिस्टम की खूबियों को समझिए। जेवलिन मिसाइल सिस्टम हीट सिग्नेचर यानी कि टारगेट की गर्मी से उसकी पहचान कर लेती है। ये धुएं, धूल या खराब मौसम में भी टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। जेवलिन मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के फॉर्मूले पर काम करती है, यानी मिसाइल फायर होने के बाद खुद ही टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है और एक टैंक की करीब 800 मिलीमीटर जो मोटी लोहे की परत होती है उसको भी भेद सकती है। इसका वजन सिर्फ 22 किलो के करीब होता है। ऐसे में जवान इसे आसानी से अपने कंधे पर ढोकर ले जा सकता है और उसे फायर कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। तो एक तरफ अमेरिका से हथियारों की डील हो रही है और दूसरी तरफ रूस से नए नए हथियारों का ऑफर भी मिल रहा है। अगले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं और खबर है कि इस दौरे से पहले रूस ने भारत को अपने सबसे मॉडर्न फाइटर जेट्स SU-57 और SU-75 का ऑफर दिया है। ये दोनों स्टिल्थ फाइटर जेट हैं, यानी कि दुश्मन के रडार इनको आसानी से बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। हालांकि इसमें SU-75 फाइटर जेट अभी डेवलपमेंट के फाइनल फेज में है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये दुनिया का जब भी तैयार होगा दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होगा और जिसे रूस ने एक बार फिर से दुबई शो में दुनिया के सामने रखा है। और खुद रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के CEO ने कहा कि रूस भारत को अपने एडवांस फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार है। रूस का ऑफर भारत के लिए कितना खास है, जरा इस बात को भी समझिए।
तो डिफेंस सूत्रों के मुताबिक रूस के ऑफर की सबसे बड़ी बात यह है कि उसने भारत को Su-57 और Su-75 के लोकल प्रोडक्शन की भी पेशकश की है, यानी कि भारत चाहे तो उसे हिंदुस्तान में ही बना सकता है। यह ऐसा ऑफर है कि जो कि रूस ने इससे पहले किसी देश को नहीं दिया है। और इस ऑफर के तहत Su-57 और Su-75 फाइटर जेट बनाने की तकनीक भी जो है वो भारत को ट्रांसफर करेगा, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसको कहते हैं। तो तकनीक का ट्रांसफर का सीधा मतलब यह है कि भारत भविष्य में इस तरह का फाइटर जेट्स का अपना वर्जन तैयार कर सकता है और एक तरीके से फाइटर जेट्स के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकता है। तो रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में कौन किस पर भारी है यह भी जान लीजिए, क्योंकि अक्सर इन दोनों की तुलना की जाती है। तो एक बार जरा इसको भी देखिए। तो Su-57 एक स्टील्थ तकनीक के चलते किसी भी रडार को चकमा दे सकता है, और F-35 भी एक स्टील्थ फाइटर है, यानी इसमें भी दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता मौजूद है। Su-57 दो इंजन की वजह से चलता है, इसलिए यह ज्यादा फुर्तीला माना जाता है, और F-35 सिंगल इंजन का है और इसलिए यह ज्यादा फुर्तीला नहीं है। Su-57 मैक्सिमम उसकी स्पीड जो है वो 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस हिसाब से आप देखें तो जो Su-57 है वो स्पीड के मामले में F-35 से बहुत ज्यादा है, बहुत आगे है। इसी तरीके से Su-57 एक बार में 5500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसका रेंज 5500 किलोमीटर है, जबकि F-35 का जो रेंज है वो इसके मुकाबले करीब करीब आधा है, 2200 किलोमीटर है। तो आप देखिए तो अगर हर तरीके से देखेंगे तो कुछ पैरामीटर्स को छोड़ दिया जाए तो Su-57 F-35 के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एजाइल एक फाइटर प्लेन है।